10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग स्टारबीट को लेने के लिए झील पार कर रहा था। तभी वहाँ विशाल छिपकली आ गई थी जिसे साउटियान ने मार कर पीछे कर दिया था। अब लिन फेंग एक ब्रिज पर आ गया था, वह उसे क्रॉस करने वाला था, परंतु तभी उसके ऊपर लाइटनिंग होने लगी थी। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 204 में हम देखते हैं इन फेंग के अंदर मौजूद वह जेट डिस्क लिन फेंग के ऊपर होने वाली लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर जुआन फेंग कहता है कि यह कैसे संभव है, यह तो गॉड लेवल फॉर्मेशन की थंडर है, वह इतनी आसानी से इसे कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। साओ लाओ कहता है कि इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, परंतु उसने यह कैसे कर लिया। इधर जेट डिस्क के अंदर मौजूद वह थंडर ड्रैगन उस लाइटनिंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यह देखकर लिन फेंग कहता है कि यह थंडर तो थंडर ड्रैगन को पोषण दे रही है और अब वह उस ब्रिज पर आगे चलने लगता है। हेवनली फ्लेम लायंस का व्यक्ति यह देखकर कहता है कि क्या यह संभव है कि उसने फॉर्मेशन को क्रैक कर दिया। फेंग कहता है कि चलो हम भी चलकर देखते हैं और अब वह लोग भी आगे आने लगते हैं। तो तभी वह विशाल छिपकली आगे आती है और कहती है कि कौन है जो कि पहाड़ पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, परंतु लियू अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता है जिससे डर कर वह छिपकली वापस चली जाती है और अब वह लोग उस ब्रिज के पास आ जाते हैं। तभी लियू कहता है कि कौन है जो कि माउंटेन पर आगे जाना चाहता है। जुआन फेंग चौड़ में आगे आ जाता है और अब वह आगे बढ़ने लगता है, परंतु तभी उस पर लाइटनिंग होने लगती है। वह सील से उस लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह उसके सामने नहीं टिक पाती और अब वह पीछे जाकर गिरता है। जुआन फेंग के दोस्त उसे संभालने लगते हैं। जुआन फेंग कहता है कि मेरा 8th ग्रेड का हेवनली ट्रेजर इसके सामने नहीं टिक पाया। हेवनली फ्लेम लायंस का व्यक्ति कहता है कि इसका मतलब अभी भी फॉर्मेशन ब्रेक नहीं हुई है, परंतु वह व्यक्ति इतनी आसानी से पहाड़ पर कैसे चढ़ पा रहा है। तभी वांग कुमिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ एक मिरर को बाहर निकाल कर उसमें लिन फेंग को देखने लगती है। इधर लिन फेंग उस टॉवर के अंदर आ जाता है। अब साओटियान खुद ही आगे बढ़ने लगता है, परंतु तभी फायरबॉल उस पर अटैक कर देती है। साओटियान उससे बचते हुए कहता है कि अरे बाप रे, यह तो गॉड लेवल फ्लेम है, और तभी उसके पीछे आग लग जाती है। वह कहता है कि यह तो काफी ज्यादा गर्म है। अब लिन फेंग वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर के शॉक वेव छोड़ने लगता है, जिससे मौजूद वहाँ होने वाले सभी अटैक रुक जाते हैं। साओ बाई लिन फेंग से कहती है कि यह जेट डिस्क चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती है। साओटियान कहता है कि मास्टर सीढ़ियां तो वहाँ पर हैं। लिन फेंग कहता है कि अरे मूर्ख, स्टार टावर एक डिवाइन वेपन है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। साओटियान कहता है कि मास्टर मैं तो बस आपको देख रहा था। और अब लिन फेंग आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर हेवनली फ्लेम लायंस के व्यक्ति कहता है कि यह लड़का तो भाग्यशाली है, उसके पास कई सारे ट्रेजर मौजूद हैं। वह छोटी लड़की कहती है कि चाहे वह कितने भी भाग्यशाली क्यों ना हो, उनके पास कितनी भी ट्रेजर क्यों ना हो, जब उनमें पोटेंशियल नहीं होगा तो वह उस स्टार बीट को नहीं ले पाएंगे, और वैसे भी जलने वाले तो उनसे जलते ही रहेंगे। यह सुनकर उन तीनों को मिर्च लग जाती है। तभी लियू कहता है कि वांग कुमिंग, मैं क्या लगता है कि क्या वह स्टार बीट को प्राप्त कर पाएगा। वांग कुमिंग कहता है कि लिंग पेन की प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ है, वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा, और तो और वह पहले ही 9वें फ्लोर पर पहुंच चुका है। यह सुनकर लियू कहता है कि नहीं, वह इतनी जल्दी 9वें फ्लोर पर कैसे पहुंच गया। अब लिन फेंग उसी स्टार बीट के सामने होता है। साओटियान आगे बढ़कर उसे लेने जाने लगता है, परंतु तभी वह स्टार बीट उस पर अटैक कर देती है। अब वह उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि अरे बाप रे, यह तो अटैक भी कर सकती है। साओ वाई लिन फेंग को बताती है कि वह एक रिवर स्टार बीड है, और तो और यह एक ट्रू आर्टिफैक्ट है। लिन फेंग सोचता है कि पिताजी उसे यहाँ से क्यों नहीं ले गए, उन्होंने इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया। परंतु तभी साओटियान उसकी ओर आने लगता है, जिससे कि वह अटैक भी उधर ही होने लगते हैं। यह देखकर लिन फेंग अपने चारों ओर एक सील बना लेता है, और अब वह अपने पास से पर्पल गोल्ड डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है, जो कि उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब लिन फेंग अपने पास से जेट डिस्क को बाहर निकालता है, जो कि उस स्टार बीड के आसपास मौजूद पैटर्न और उस सील को एब्जॉर्ब कर लेती है। साओटियान कहता है कि यह इतना शक्तिशाली है कि इसने तो डिवाइन बीड को भी कंट्रोल कर लिया। और अब लिन फेंग उस स्टार बीड के पास पहुंच जाता है। अब वह उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि अच्छा, तो यह स्टार बीड है। अब लिन फेंग उस स्टार बीड को लेकर नीचे आ जाता है। तभी उस टावर के ऊपर फ्लक्चुएशन होने लगती है। यह देखकर लिन फेंग तुरंत उस टावर से बाहर आने लगता है। बाहर हेवनली फ्लेम लायंस का व्यक्ति कहता है कि हम उसे स्पष्ट क्यों नहीं देख पा रहे, हमें नहीं पता पड़ रहा कि उसने उस डिवाइन बीड को प्राप्त किया है या नहीं। परंतु तभी लिन फेंग वहाँ बाहर आ जाता है, और अब वह वांग कुमिंग को स्टार बीड देते हुए कहता है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह
देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वह छोटी लड़की कहती है कि मिस्टर लिन, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपने सच में स्टार बीट को प्राप्त कर लिया। वांग कुमिंग कहती है कि स्टार बीट अत्यधिक मूल्यवान है। इस पर लिन फेंग कहता है कि यह तुम्हारी सुंदरता से अधिक नहीं। तभी साओ टियान कहता है कि मैं इस प्यार का प्रतीक हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। यह सुनकर वांग कुमिंग शर्माने लगती है। तभी लिन फेंग उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि शांत रहो। वही खड़ी छोटी लड़की कहती है कि यह कितना मूर्ख है जो कि ऐसी बकवास कर रहा है। अब वांग कुमिंग चुपचाप से उस स्टार बीट को ले लेती है, परंतु तभी पीछे से लियू आकर कहता है कि वांग कुमिंग, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, उसने शायद ऐसे उपहार कई महिलाओं को दिए हो। इस पर वह छोटी लड़की कहती है कि लियू रू लॉन्ग, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है? साओ टियान कहता है कि मैं अभी तुम्हारी पोल खोलता हूँ। और अब वह आगे आकर कहता है, अपने आदमियों को तुमने मेरे मास्टर पर हमला करने के लिए भेजा और मुझे लगता है कि शायद तुम उन ट्रेजर को लेना चाहते थे जो कि मेरे मास्टर के पास है। यह सुनकर वांग कुमिंग उससे पूछती है कि क्या यह सच है? इस पर रुओ लॉन्ग उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, बस यह एक गलतफहमी थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि उसके पास क्या कोई मूल्यवान ट्रेजर मौजूद है। वांग कुमिंग उससे कहती है कि यह आर्टिफैक्ट गॉड की दुनिया का नहीं है। यदि तुमने फिर से परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो तुम नहीं बचोगे। और अब वह लिन फेंग से कहती है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और अब सुनकर वह छोटी लड़की लिन फेंग को ले जाती हुई कहती है कि मैं तुम्हें सुजुआन सेक्ट में ले चलती हूँ। इधर वांग कुमिंग लियू को वहीं छोड़कर चली जाती है। यह देखकर लियू काफी ज्यादा जल बुझ रहा होता है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।